Welcome back to my channel. In the previous video, we have covered all the types of demand-oriented pricing. In this video, we will be doing cost-oriented pricing. See, what is cost-oriented pricing? Uh, it is of three types. First is cost plus pricing, then markup pricing, and then break-even pricing. So, when you set the price of the product on the basis of cost, that is called as cost oriented pricing. Okay, so let's do the first one, cost plus pricing. Okay, it is a cost based method for setting the price of goods and services. तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट में एक प्रॉफिट जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो ऐड करते हैं, एंड देन इन दिस वे प्राइस इज डिटर्मिन्ड. इट इज़ वेरी सिंपल. नॉर्मली आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो जो भी आपकी कॉस्ट है, ठीक है, उस कॉस्ट में आप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे और इस तरह हमें सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का वी विल बी एबल टू फाइंड आउट. देन कम्स मार्कअप प्राइसिंग. मार्कअप प्राइसिंग जो है, इट इज जनरली अडॉप्टेड बाय रीसेलर्स. ठीक है, रीसेलर्स कौन? जैसे मैन्युफैक्चर ने गुड बनाया, मैन्युफैक्चर किसको आगे सेल करेगा? होलसेलर को. होलसेलर विल सेल टू रिटेलर. तो ये रीसेलर्स कौन हो गए? होलसेलर्स, रिटेलर्स. रिटेलर आगे कस्टमर को सेंड करता है. तो इस प्रोसेस बेसिकली ये वाली मार्कअप प्राइसिंग कौन अडॉप्ट करता है? इट इज अडॉप्टेड बाय रीसेलर्स. मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है कि वी ऐड अ परसेंटेज ऑन टॉप ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एंड बिजनेस यूज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट टू कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा टू चार्ज. राइट, ये देखिए इसमें रिटेलर्स क्या करते हैं? दे अप्लाई a set percentage for each product category according to their objectives. तो एक पहले जो भी आपने रीसेल, अगर होलसेलर ने कोई प्रोडक्ट लिया है, वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करेगा और उसी को हम बोलेंगे मार्कअप. राइट, एंड when he will provide it to retailer, retailer will also add certain percentage increase on top of the product. So it is basically followed or adopted by resellers. Now what is break even pricing? Break even pricing, it is the practice of setting a price at that point at which business will earn zero profit on sale. So ये वो प्राइस है जहाँ पे फर्म को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. राइट, ये फॉर्मूला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप लर्न कर लीजिए. इसी फॉर्मूले के बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आया हुआ है पेपर में, 1 मार्क का भी आया हुआ है. तो ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. राइट, यहाँ देखिए ब्रेक इवन, यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ. इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, जैसे यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 54,000, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज. तो आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है. आपको वो क्वांटिटी निकालनी है बेसिकली बाय अप्लाइंग दी दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दिस ब्रेक इवन पॉइंट. तो अभी हम निकाल लेते हैं इसे. ये देखिए 54,000 आपको दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, मैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में अप्लाई कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सॉरी सेलिंग प्राइस 20 है और वेरिएबल कॉस्ट है 15. राइट, तो ये कितना हो गया आपका? सो दिस विल बी इक्वल टू 54,000 divided by 5 and this will be 10,800. तो ये अगर आप 10,800 यूनिट्स बनाते हो तो फर्म को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. ठीक है. ओके, आफ्टर दिस इट इज कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग. तो ये कंपटीशन और हमने वी हैव कवर्ड ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेड, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कवर कर लिया हमने. देन वी हैव कवर्ड दिस markup pricing and then break even pricing.
तो आपको ये याद रखना है कि कॉस्ट ओरिएंटेड में ये 3 टाइप्स है। ओके, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, इसको मार्केट ड्रिवन भी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या प्राइस कैसे सेट करते हैं, वी find out what competitors are charging and on that basis we set the price of the product. So it is the setting the price of product or service based on what other firms are charging. ठीक है, ओके। Now these are the 3 types of competition oriented: discriminatory, going rate and sealed bid. Let's do this one by one. Going rate policy का मतलब है fixing the price as per the market trend. जो भी मार्केट में रेट चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है, simply fix that price. So that is why it is called as going rate pricing. ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है आप भी वो ही एग्जैक्टली वही प्राइस सेट करोगे, बट यू विल टेक इनटू कंसिडरेशन कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। आपका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है, बट जनरली इट इज मोर और लेस सेम। सो दिस इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट among the retailers. Okay, now the second type is sealed bid. ठीक है, सील्ड बिड प्राइसिंग आपने देखा होगा कि अगर कोई जैसे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स दे बिड फॉर दोज जॉब्स। हर कोई अपना प्राइस कोट करता है। ठीक है, सो अगर फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट विन करना है तो कैसे विन कर सकती है। सपोज देयर आर 5 फर्म्स हु आर बिडिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फर्म ए बी सी डी ई, तो किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो फर्म सबसे कम रेट कोट करेगी एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, दैट विल बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्म इसमें देखिए लिखा है, इट मीन्स द फर्म, इफ द फर्म इज टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट इट शुड कोट लेस देन द कॉम्पिटिटर्स and firm fix its price on how competitors price their product. So the firm cannot set its price below certain level, it cannot price below the cost. तो इसमें मीनिंग क्या है कि देखिए मैंने अभी आपको ये बताया है कि 5 फर्म्स है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो सबसे कम प्राइस कोट करेगा। बट फर्म को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बहुत कम प्राइस भी नहीं कोट कर सकती है, वो अगर उसकी कॉस्ट नहीं कवर हो पा रही है उस प्राइस से, तो फर्म को ये भी देखना है कि प्राइस वो ये कोट करे कि उसका कॉस्ट भी कवर हो जाए। तो there are various factors to be taken into consideration before bidding for a job or for a contract. So that is called as seal bid pricing. Okay, then discriminatory pricing, it is almost similar to that of differential pricing which we have done. And यहाँ पे सेम प्रोडक्ट क्या होता है, फर्म जो सेल करती है 2 और मोर प्राइसेस। ठीक है, सेम प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज्यादा प्राइस में फर्म अलग अलग प्राइस में सेल करती है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंट। इंडियन रेलवेज क्या करती है, कम फेयर चार्ज करती है स्टूडेंट से, तो प्रोडक्ट तो वही है, रेलवे सर्विसेज है। ठीक है, बट इट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अगर आपका प्रोडक्ट जो है इट इज ऑफ डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट, इट हैज बेटर क्वालिटी, तो उस केस में भी डिफ्रेंसिएशन होता है प्राइस में। इफ योर प्रोडक्ट इज ऑफ बेटर क्वालिटी it will demand high price. If it is of low quality then price उसका कम होता है। लोकेशनल डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी हम कर चुके हैं कि जो सिनेमा थिएटर है चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर सीट्स क्लोज टू द स्क्रीन एंड हायर फॉर सीट्स लोकेटेड फार ऑफ। तो अगर आपकी सीट्स बैल्कनी के पास है, ठीक है, तो डिफरेंट रेट्स होंगे, स्क्रीन के पास है तो रेट प्राइस जो है वो कम होगा। टाइम डिस्क्रिमिनेशन, तो प्राइस जो है डिफर अकॉर्डिंग टू दी सीजन और टाइम ऑफ द डे। आप हिल स्टेशन जाइए, गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे तो प्राइस होटल्स के बहुत ज़्यादा होंगे हाई, लेकिन अगर वही आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको वही होटल रूम्स कम प्राइस में अवेलेबल होंगे। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ टाइम डिस्क्रिमिनेशन।
देन इमेज डिस्क्रिमिनेशन, आपका प्रोडक्ट जो है अगेन डिफरेंट प्राइस पे अवेलेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर इमेज। ठीक है, जैसे देखिए परफ्यूम कंपनी में प्राइस इट्स परफ्यूम एट ₹500, इन ऑर्डिनरी बॉटल में तो वो 500 का बेच रही है, लेकिन फैंसी बॉटल में पैकेज अगर उसका हो रहा है तो ₹1000। सो what is these are the certain cases where different prices are charged for the same product. Now value based pricing, ये इसमें प्राइस कैसे सेट किया जाता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, not on what competitors are charging, but how your product is valued by the customer. So it is a pricing strategy which set price according to the perceived value of the product to the customer. तो कस्टमर की क्या परसेप्शन है, अगर आपका कस्टमर सोचता है कि योर प्रोडक्ट इज वेरी वैल्यूएबल, तो ही विल नॉट माइंड पेइंग हाई प्राइस, बट इफ योर प्रोडक्ट इज लेस वैल्यूएबल फॉर द कस्टमर, then you cannot charge high price for the product. So with this, this particular topic is complete, and then there are major pricing methods. This we will do in the next video. Thank you. Please do hit the like button. शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे सभी को बेनिफिट होगा इस कंटेंट का, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।